मैं बहुत डरती थी, रोती थी। मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। तो धीरे धीरे मेडिटेशन की वजह से मुझे अच्छी फीलिंग आने लगी, पॉजिटिविटी लगने लगी। पहले तो मेरे खुद में पॉजिटिविटी आ गई। नमस्ते पीएमसी हिंदी चैनल। मैं अहमदाबाद से तृप्ति शाह बोल रही हूँ। मैं लास्ट 6 मंथ से ध्यान कर रही हूँ। दीप्तिबेन कटारमल जी के हाथ नीचे ध्यान परिवार से मैं मेडिटेशन कर रही हूँ। आज मैं अपने ध्यान के पहले की सिचुएशन और ध्यान के बाद की सिचुएशन बताने जा रही हूँ। तो ध्यान में आने से पहले मैं बहुत डरती थी, रोती थी। मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। और मैं एक हाउसवाइफ तो हुई हूँ, लेकिन मैं ध्यान में जून महीने से आई। तो पहले मैं देवयानी मैम के साथ 2 साल से योगा कर रही थी। फिर उन्होंने जून महीने में धीरेन सर के यहाँ मेडिटेशन के लिए बोला। उनके साथ मैंने 15-20 दिन किया। फिर बाद में धीरेन सर ने दीप्तिबेन के यहाँ हम लोगों को बोला मेडिटेशन को, तो हमने वहाँ से चालू किया। इसी तरह सब स्टैंडर्ड मेरा बदल गया, सब टीचर्स भी मेरे बदल गए। मैं आगे बढ़ती गई और मेडिटेशन करना चालू किया। तो धीरे धीरे मेडिटेशन की वजह से मुझे अच्छी फीलिंग आने लगी, पॉजिटिविटी लगने लगी। पहले तो मेरे खुद में पॉजिटिविटी आ गई कि मैं ध्यान से पहले ये सब करती थी, तो मुझे उसमें अच्छा लगने लगा कि ध्यान में आने के बाद मेरे में खुद चेंज होने लगा। मेरे घर में भी सब लोग बोलते हैं कि तुम्हारे में चेंज आ लगे। तो मैं ज़्यादातर सोचने लगी कि मेरे को ये चालू ही रखना चाहिए कि ध्यान की वजह से ही ये सब है। फिर आगे मैं ध्यान करती गई। फिर घर में भी पॉजिटिविटी होने लगी, मेरे हस्बैंड में, मेरी बेटी में, मेरे मदर इन लॉ में। अब मैं मेरा ध्यान का एक्सपीरियंस बताने जा रही हूँ। मेरे मदर इन लॉ की तबीयत दिसंबर 19 में बहुत ख़राब हो गई थी। उनको बचने की कोई उम्मीद ही नहीं थी। उनको ऑक्सीजन की कमी थी। फिर हम घर में ऑक्सीजन रखते थे, वो उनको हम देते थे जब ज़रूरत पड़े। तो उनका सब वो काम मैं ही करती थी। तो धीरे धीरे उनकी तबीयत में बदलाव आने लगा। फिर मैंने देखा तो वो सब अपने आप करने लगे। तो हमने वो ऑक्सीजन बॉटल भी निकाल दी। लास्ट 3 मंथ से उनको हम ऑक्सीजन नहीं देते। और अभी वो घर में पहले जैसे ही हिरने फिरने लगे, अपना सब कुछ काम अपने आप करने लगे। और अभी वो उनको कोई ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है। फिर मेरी बेटी की बात आती है। मेरी बेटी में भी बहुत बदलाव आने लगा है। वो पहले पढ़ाई में उनका मन कम लगता था, उनको गुस्सा बहुत आता था, लेकिन मैं उनको बोलती नहीं थी। ध्यान में आने के बाद मैंने तय किया था कि किसी को कुछ बोलना है
उनको बस अब मैं ही करूँगी। तो धीरे धीरे पॉजिटिविटी आने के बाद वो भी शांत हो गई, वो भी अपने आप सब कुछ करने लगी। मैं इसको कुछ बोलती ही नहीं हूँ। फिर मेरे हस्बैंड को भी बिजनेस में पहले से ही थोड़ा कम चल रहा था। कोरोना की वजह तो है ही नहीं। कोरोना तो एक बात है कि अभी तो ये सब तकलीफ़ तो सबको है, सिर्फ मेरे हस्बैंड को नहीं है। लेकिन मेरे हस्बैंड को तो पहले से थोड़ी धंधे में तकलीफ़ थी। फिर 3 महीने से उसको भी बिजनेस में प्रोग्रेस लगने लगा, उसको भी अच्छा लगने लगा। फिर उनका नेचर भी आनंद से वो रहने लगे, खुशी व्यक्त करने लगे। अब वो गुस्सा नहीं होते, वो खुश खुश रहते हैं। और वो भी बोलते हैं कि ये सब तुम्हारी मेडिटेशन की वजह से ही है। तो मुझ में भी ऐसा लगा कि नहीं, उनकी बात सही है कि ये सब ध्यान का ही एक परिवर्तन है। सभी लोगों को ध्यान करना ही चाहिए। ऐसी छोटी छोटी बातें हैं कि ध्यान करने से कितने फ़ायदे होते हैं। हम अब एक ध्यानी बन गए हैं, तो ध्यानी बनने के बाद हमको ध्यान करना चाहिए कि ये ध्यान की वजह से कितना बदलाव आता है। अभी मेरे घर में इतनी पॉजिटिविटी है कि कभी कभी बार तो मैं इतनी खुश होती हूँ कि मैं अपनी खुशी ही नहीं व्यक्त करती। परसों ही मैंने सुरेश जी को फ़ोन किया था, तो उनके साथ बात करते करते मेरी आँख में से पानी निकल गई। इतनी खुश थी कि मुझे ये मौका मिला है। पीएमसी चैनल वालों ने हमको ये अपॉर्चुनिटी दी है कि हम अब आगे बढ़े, ध्यान में आगे बढ़े। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि कोई नहीं कर सकता, सबको करना चाहिए। इसमें कोई खर्चा नहीं है, कोई दवाइयाँ नहीं है, सिर्फ ध्यान ही करना है। तो ये ध्यान करने से, ध्यानी बनने से छोटी छोटी चीज़ों में इतना बदलाव आता है कि हमारा भाव ही बदल जाता है। मेरा भाव इतना बदल गया है कि मैं अब सबको प्रेम की नज़र से ही देखती हूँ। मैं सबके अंदर मेरे को ही दिखने लगी हूँ कि नहीं, ये मैं ही हूँ। तो मुझे ही अपने को प्यार करना चाहिए, सेल्फ लव करना चाहिए कि ये करने से अपने आप में इतना बदलाव आता है, भाव बदल जाता है। तो ये चीज़ तो इतनी छोटी है कि सब लोग कर सकते हैं, तो सबको करना ही चाहिए। मेरे पड़ोस में एक बंगला है, वहाँ एक लेडी रहती है। मैंने उनको देखा भी नहीं है, उनको जानती भी नहीं हूँ, उनको पहचानती भी नहीं हूँ। लेकिन वो जब देखो तब वो उनके घर से बाहर निकल के चिल्लाने लगती है, कुछ भी बोलने लगती है, मालूम ही नहीं पड़ता। जैसा ही मुझे सुनाई देता है कि ये चिल्लाने लगी है, तो मैं तुरंत ही अपने फ्लैट की गैलरी में जाके के सिर्फ आंखें बंद करके 2 मिनट 5 मिनट खड़ी रहती हूँ। तो तुरंत ही उनका बोलना बंद हो जाता है और मालूम नहीं अंदर चले गए होंगे, ऐसा लगता है। तो मैं इतनी खुश हो जाती हूँ कि ये इतना छोटा करने से ये सब हम कर सकते हैं, तो हम आगे क्या नहीं कर सकते। ये सब ध्यान की ही वजह है। और सब में हम लोग अपना प्रेम बांटें, तो प्रेम बांटने से इतना बढ़ता है। कई कई दूर के लोग जो मुझे सिर्फ पहचानते ही थे, वो लोग अब मेरे इतने करीब आ गए हैं, इतने करीब आ गए कि सब लोग वो बोलते हैं कि आप मुझे मिलो, हमें बहुत अच्छा लगता है। आपके मिलने से हमारी पॉजिटिविटी इतनी आ जाती है कि हम लोग खुश हो जाते हैं। तो मेरे को पता नहीं था, तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि सब लोगों को बताने से ही हमें
पता चलता है कि ध्यान क्या है। ध्यान करने से ही ये सब होता है। इसीलिए मैं सबको ये मैसेज देना चाहती हूँ कि मेडिटेशन करिए, ज़रूर करिए, जितना भी टाइम हो आपके पास। पहले से 5 मिनट से चालू कीजिए, फिर 10 मिनट, 15 मिनट, इसका कोई टाइम नहीं है, कोई घंटा इतना टाइम करने का कोई नहीं है। आप जब फ्री हो तब आप आँख बंद करके चालू कीजिए, फिर आप याद कीजिए कि नहीं, इससे हम सब कुछ कर सकते हैं। तो बस पीएमसी हिंदी चैनल को मैं आभार करती हूँ ये अपॉर्चुनिटी के देने के बाद। मैं आप सबकी बहुत आभारी हूँ। ब्रह्म सब पत्री जी, पिताजी सर का आभार मानती हूँ। माँ अवतार बाबा जी का आभार मानती हूँ। दीप्तिबेन कटारमल जी का आभार। ध्यान परिवार का आभार। नमस्कार।